आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम कैसे जाने अनजाने अपने ही देश को बर्बाद कर रहे हैं। प्रत्येक वर्ष हम चाइना से लगभग 65 बिलियन डॉलर यानी कि 65 अरब डॉलर का सामान मंगवाते हैं, इंपोर्ट करते हैं और इसके बदले चाइना इंडिया से सिर्फ 16 बिलियन डॉलर यानी कि 16 अरब डॉलर का सामान खरीदता है। आप देखिए, हमने इंपोर्ट किया, मंगवाया 65 अरब डॉलर और चाइना को भेजा, एक्सपोर्ट किया 16 अरब डॉलर। क्या ये बराबरी का व्यापार है? ये बराबरी का व्यापार नहीं है। ऐसे व्यापार को बोला जाता है ट्रेड इम्बैलेंस, असंतुलित व्यापार। और इस व्यापार में भारत को लगभग 48 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। इस नुकसान को बोला जाता है ट्रेड डेफिसिट, व्यापार में घाटा। और ये 48 अरब डॉलर का घाटा पिछले 6 सालों में सबसे कम है। 2017-18 में ये 63 बिलियन डॉलर था। हम चाइना पर बहुत बुरे तरीके से डिपेंड हो चुके हैं, इसलिए हम 65 अरब डॉलर का चाइनीज़ सामान यूज़ कर रहे हैं और चाइना को हमारे सामान की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसलिए वो इंडिया से सिर्फ 16 अरब डॉलर का ही सामान खरीदता है और वो भी कच्चा माल। उसी कच्चे माल को सस्ते दामों में खरीद कर उस माल से सामान तैयार करता है और सामान तैयार करके महंगे दामों में वापस इंडिया को बेचता है। दोस्तों, इस ट्रेड डेफिसिट से अब तक हमारे देश को क्या क्या घाटा हुआ है और चाइना इंडिया से कौन कौन सा कच्चा माल खरीदता है, इन सब की डिटेल्स के लिए वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए। आपका स्वागत है अमेजिंग ज्ञान विद देव में। जब चाइना और भारत के बीच में व्यापार शुरू हुआ था तो आप देखिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट लगभग बराबर था। आप देखिए ग्राफ 2003-2004 के बाद से ब्लू लाइन जो कि दर्शाती है हमने चाइना से कितना सामान इंपोर्ट करवाया है, लगातार ऊपर उठती जा रही है। और रेड लाइन जो कि दर्शाती है भारत से कितना सामान चाइना को एक्सपोर्ट किया गया है। आप खुद देखिए डिफरेंस कैसे बढ़ता चला गया है। हम लोगों ने दबाकर चाइनीज़ सामान खरीदा और हमें चाइनीज़ सामान की लत लग गई। हम चाइना को जो सामान भेजते हैं उसमें मुख्यतः कॉटन यार्न यानी कि कपास का धागा, रिफाइंड कॉपर जो कि यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स में, बर्तन में और एसी की वायरिंग में, मिनरल्स, आयरन और जो हम चाइना से मंगवाते हैं मेनली इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, स्मार्टफोन्स, मशीन्स, इंजन, मेडिकल टेक्निकल इक्विपमेंट्स इत्यादि। जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी का मतलब है कि किस देश की कितनी औकात है। जिस देश की जीडीपी जितनी ज़्यादा है वह देश उतना ही इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है। अभी यूएसए की जीडीपी है 21.4 ट्रिलियन डॉलर, चाइना की जीडीपी है 14.1 ट्रिलियन डॉलर, इंडिया की जीडीपी है 2.9 ट्रिलियन डॉलर। ट्रिलियन मतलब खरब। जीडीपी एक तय समय सीमा में जो कि लगभग 1 साल की होती है, किसी भी देश की सीमा के अंदर उस देश ने जो भी गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि गुड्स का मतलब होता है उत्पाद, सर्विसेज का मतलब होता है सेवाएं। गुड्स उत्पाद जैसे कि सुई से लेकर जहाज तक जो कुछ भी बनता है उसे उत्पादन कहा जाता है। सर्विसेज जो भी सेवाएं हम देते हैं और उसके बदले पैसा लेते हैं, जैसे कि वकील, टीचर और डॉक्टर। ये लोग कुछ नहीं बनाते, कोई उत्पादन नहीं करते, सिर्फ सेवाएं देते हैं और उनके बदले पैसा लेते हैं। तो इस प्रकार से ये हुआ गुड्स एंड सर्विसेज। ये इससे मिलकर जो पैसा आता है 1 साल के अंदर वो होती है हमारे देश की जीडीपी। इसका मतलब है जब भी हम मेड इन चाइना सामान खरीदते हैं तो उससे चाइना की जीडीपी बढ़ती है, ना कि भारत की, क्योंकि वह सामान पूरी तरह से चाइना की सीमाओं के अंदर बना है। उससे चाइना की जीडीपी बढ़ेगी, उससे चाइना के लोगों को रोज़गार मिलेगा और वो सारा पैसा चाइना की पॉकेट में जाएगा। अब हम बात करेंगे हमें हर साल चाइना के साथ व्यापार में जो व्यापार घाटा होता है, ट्रेड डेफिसिट होता है, उससे हमारी ग्रोथ पे, हमारे देश पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। ट्रेड डेफिसिट के कारण जो हमारी घरेलू इंडस्ट्रीज़ हैं, घरेलू उद्योग हैं, उनमें रोज़गार की कमी आती है, बेरोज़गारी बढ़ती है, अपने देश की करेंसी वीक होती है, महंगाई बढ़ती है। ट्रेड डेफिसिट से धीरे धीरे विकास दर धीमी होने लगती है। फॉरेन करेंसी जो कि हर देश के पास रिजर्व होती है
ट्रेड डेफिसिट के कारण फॉरेन करेंसी रिजर्व में कमी आती है। इन्वेस्टर जो हमारे देश में इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेड डेफिसिट के कारण उनके कॉन्फिडेंस में कमी आती है। तो इस प्रकार हमें चाइना के सामान का पूर्ण रूप से बहिष्कार करना है, अपने देश को बर्बाद होने से बचाना है और अपने देश के घरेलू उद्योग को बढ़ावा देना है। प्लीज़ परचेज मेड इन इंडिया ओनली, वोकल फॉर लोकल। अभी सही समय है। भारत माता की जय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।